बेसिडियो माइकोटा, अपनी HC दुबे की बुक खोल ले एक बार, जो मैं बताऊं उसे अंडरलाइन करो। बेसिडियो माइकोटा इन विच, सबसे पहली बात है हमारी कौन कौन सी फंजाई आती है इसमें, पफ बॉल, जेली फंजाई, स्टिंक हॉर्न फंजाई। सेकंड, बेसिडियो माइकोटा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मैक अंडरलाइन, मैक स्टार। ये क्वेश्चन मेरे पीएचडी के टेस्ट में आया हुआ था, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एमप्यूटी, कंडक्ट बाय एमप्यूटी। कितनी स्पीसीज बेसिडियो माइकोटा से बिलोंग करती है, ट्रू फंजाई की, यानी कौन सी ट्रू फंजाई, not chromista, not protista. Only we talk about true fungi, kingdom, true fungi. 30,000 species belong to Basidiomycota, which is 37% of true fungi. कितने परसेंट, 37% फंजाई किससे बिलोंग करती है, बेसिडियोमाइकोटा से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक ए स्टार, प्लीज अंडरलाइन। 37% फंजाई बेसिडियोमाइकोटा से बिलोंग करती है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आप चाहे तो पहले के पेपर उठा के देख सकते हैं। सेकंड वन इज 30,000 स्पीसीज है जिसमें से, एंड देन क्लब शेप की फंजाई है। 1 सेकेंड, ये स्लाइड थोड़ी नेट से ली गई है। ऑल प्रोड्यूस ए बेसिडियम। अब हम बात करें बेसिडियो माइकोटा, तो इसको पहले संधि विच्छेद करो इसका, बेसिडियम माइकोटा। बेसिडियम, व्हाट इज बेसिडियम, बेसिडियम एक चीज ध्यान रखना, बेसिडियो माइकोटा से 4 बेसिडियो स्पोर होंगे। बेसिडियो स्पोर जैसे सेक्सुअल स्पोर, जैसे हमने ऊ स्पोर पढ़ा, ऊ स्पोर में क्या था, ऊ स्पोर इज ए सेक्सुअल स्पोर, रेस्टिंग स्ट्रक्चर। वैसे ही बेसिडियो स्पोर में क्या है, बेसिडियो स्पोर इज ए सेक्सुअल स्पोर, एस्को माइकोटा, एस्को स्पोर, ठीक है। बेसिडियो माइकोटा, बेसिडियो स्पोर्स कितने होते हैं, 4 स्पोर्स, ठीक है, 4 स्पोर्स। बेसिडियम, बेसिडियो स्पोर अराइज बियरिंग ए बेसिडिया, बेसिडिया के ऊपर क्या होंगे, बेसिडियो स्पोर। यू हैव क्लियर दिस पिक्चर, यू हैव सीन क्लियर दिस पिक्चर, इट इज ए बेसिडियम, इट इज ए बेसिडियो स्पोर। बेसिडियम, बेसिडियम क्या है, क्लब शेप स्ट्रक्चर, क्लब शेप स्ट्रक्चर बियर ए बेसिडिया, ठीक है। अब बेसिडियम में क्या क्या होता है, साइट ऑफ कैरियोगेमी एंड मियोसिस, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन बेसिडियम, ठीक है, that produce haploid basidiospore. कैसे बेसिडियो, then after karyogamy, what is plasmogamy, karyogamy and meiosis. Plasmogamy, 2 cells are fused, joined together, known as plasmogamy. 2 nuclei joined together, it is a karyogamy. Then meiosis, reduction in daughter cells, haploid, यानी डाइकेरोटाइजेशन हुआ, डाइकेरोटाइजेशन के बाद में क्या होता है, डॉटर सेल्स हुई, डॉटर सेल्स कैसी होंगी, मोनोकैरियोटिक और हैप्लॉइड, यानी सिंगल एन। डिप्लॉइड क्या होता है, 2n, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिडियम, दिस इज अ क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर at site of karyogamy and meiosis that produce haploid basidiospore and bearing basidia. Second one, बेसिडियोमाइकोटा, 3 क्लासेस है बेसिडियोमाइकोटा में, बेसिडियोमाइसिटीज, इरिडोनोमाइसिटीज, अस्टोमाइसिटीज, प्रोड्यूस ए बेसिडिया मल्टी बेसिडियोमाइकोटा। यानी जो बेसिडियो होगा, बेसिडियो में क्या क्या बिलोंग करेगा, ऑल मशरूम फंजाई बिलोंग टू बेसिडियो से, बेसिडियोमाइकोटा से। इन विच रिसेंट क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, रिसेंट क्लासिफिकेशन किस बेस पे है, रिसेंट क्लासिफिकेशन है हमारा Agricomycetes, in which belong to all mushroom fungi. Then Pachyneomycetes, Pachyneomycetes में और हमारी रस्ट फंजाई आ जाएगी, and then Astylegomycotina या Astylegomycetes, Astylego में हमारी smut, bunt, all fungi belong to Astylegomycotina। हम बात करें बेसिडियोमाइसिटीज का मतलब यहाँ पे है एग्रिकोमाइकोटिना से, प्रोड्यूस ए बेसिडिया होगा, mushrooms, all mushrooms I told earlier, Eurydono यानी Pachynium, no Basidia,
टीलियोस्पोर प्रोड्यूस बेसिडिया, ऑब्लिगेट प्लांट पैरासाइट होगा, रस्ट इज ए प्लांट ऑब्लिगेट प्लांट पैरासाइट, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल आरओ में मेरे टाइम आया था, कौन कौन से ऑब्लिगेट प्लांट पैरासाइट होते हैं, तो कौन कौन से हैं, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, राइट डाउन, सॉरी रस्ट, powdery mildew and downy mildew, all fungi are plant obligate parasite, ठीक है। then asto, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, smut disease belong to astomycetes। Vesidia, Vesidia divide into two type, depend करेगा they are septate और non septate, holobasidium and fergamobasidium, मैंने smut में भी पढ़ाया था यही, ओके मैंने यूजी वाली क्लास में पढ़ाया था ये। Basidia are divided into two type depending on whether they are septate, अगर septate होगा तो क्या होगा, Fergamobasidia, और aseptate हुआ तो Holobasidium। septate basidia, Fergamobasidia, यानी इसका basidium में क्या होगा, septation होगा, ये देखिए आप septation, clear, you have clear seen this picture, are you seeing this septation, ये horizontal septation है, सॉरी vertical septation है, ये horizontal septation है, जबकि ये क्या है, Holobasidium, ठीक है। असेप्टेट बेसिडिया, जबकि ये क्या है, सेप्टेट बेसिडिया। अगर हम बात करें, पहला है टिपिकली होलोबेसिडियम, दूसरा डेक्रोमाइसिस का है, थर्ड वन इज तुलासनेल का है, फोर्थ D1 इज ट्रेमिला का है, एंड ओरिकुलेरिया का है ई वाला, एफ वाला हम समझ गए हो कि वाइट सॉरी रस्ट का है, वीट रस्ट का है, पक्षीनिया का। Holobasidium, it is a electronic microscopic graphic picture, it is a holobasidium, ठीक है। that is a Fergamobasidium or vertically septate, I think clear, septation, Fergamobasidia and holobasidia। basidium क्या है, एक club shape structure है bearing basidia। other example also you have seen this picture, this is a holobasidium, this is a Fergamobasidia, ये Fergamo देख लो इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। हाइपा, अब हम बात करें बेसिडियो माइकोटा में हाइपा कैसा होता है, जितने भी फंजाई, ऑल फंजाई बिलोंग टू बेसिडियो माइकोटा, ऑल माइसीलियम और हाइपी आर सेप्टेट होगी, ध्यान रख लीजिए सेप्टेट होगी। सेप्टा कौन सा होगा, डोलीपोर सेप्टा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज डोलीपोर सेप्टा, मेनी टाइम आस्क्ड इन एग्जाम, व्हाट इज डोलीपोर सेप्टा, लाइक दैट क्वेश्चन, which phylum in which डोलीपोर सेप्टा अकर, तो हमारे दिमाग में आता है कौन सा डोलीपोर सेप्टा कौन से फाइलम में बनता है, बेसिडियो माइकोटा। इट इज ए टिपिकल स्ट्रक्चर, डम्बल शेप, बैरल शेप के स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पोर कैन अकर डोलीपोर सेप्टम विथ ए पैरेंथोसोम। इट इज ए डम्बल और बैरल शेप के स्ट्रक्चर है, ये पैरेंथोसोम है जो इसके चारों तरफ है, ये क्या है, मेम्ब्रेन है, वो क्या है, पैरेंथोसोम। अब किसी फंजाई में ये पैरेंथोसोम होते हैं, किसी में नहीं होते, लाइक दैट रस्ट एंड स्मट में पैरेंथोसोम नहीं होते, जबकि पैरेंथोसोम पोर कैप, ये क्या है, पोर कैप, ये किस में होता है, मोस्टली मशरूम में। ये क्या अलाउ करता है, अलाउ करता है, सेप्टेशन से क्या मतलब है, सेप्टेशन क्या काम, व्हाट इज फंक्शन ऑफ सेप्टेशन, अलाउ करता है साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट बट प्रिवेंट न्यूक्लियर माइग्रेशन फ्रॉम ए कंपार्टमेंट टू द नेक्स्ट कंपार्टमेंट। न्यूक्लियस को प्रिवेंट करता है, जबकि साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट कंटिन्यू रहता है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट, डोलीपोर सेप्टा अकर इन बेसिडियो माइकोटा एंड लैक ऑफ पैरेंथोसोम, रस्ट एंड स्मट फंजाई में क्या नहीं होता, पैरेंथोसोम, ये पोर कैप नहीं होती, ओनली सेप्टा होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज, इट इज अ क्लास, क्लास में क्या लगाते हैं हम, बेसिडियोमाइसिटीज, माइसिटीज इज ए सफिक्स ऑफ क्लास। अब हम बात करें, थ्री टाइप ऑफ हाइपा होंगे, प्राइमरी हाइपा, सेकेंडरी हाइपा, टर्सरी हाइपा, इन विच प्राइमरी हाइपा डेवलप फ्रॉम ए जर्मिनेटिंग बेसिडियोस्पोर, न्यूक्लियर स्टेटस एन। जब बेसिडियोस्पोर अराइज हो चुके हैं, कैरियोगेमी मियोसिस टेक प्लेस आफ्टर टीलियोस्पोर जर्मिनेट हो गया, प्रोमाइसिलियम अराइज हो चुका, उससे बेसिडियोस्पोर निकल चुका है, तो कैसे होंगे, हैप्लोइड, हमने अर्लियर डिस्कस, इट इज ए हैप्लोइड। तो प्राइमरी हाइपा कहाँ से डेवलप हुआ, बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से। सेकेंडरी हाइपा लाइक दैट प्राइमरी हाइपा, ये क्या है, हैप्लोइड, ओनली सिंगल एन। सेकेंडरी हाइपा रिजल्ट फ्रॉम फ्यूजन ऑफ टू प्राइमरी हाइपा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हम बात करें रस्ट फंजाई की, उसमें ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे हम, क्योंकि हमने कभी मशरूम पढ़ी नहीं है।
जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है रस्ट फंजाई में, तुमने अगर देखा हो यूजी में या पीजी में किसी में पढ़ा हो, नेगेटिव स्पर्मेशिया होता है और रिसेप्टिव हाइपी होती है। दोनों में कैसी वो निकलती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो वो क्या है, प्राइमरी हाइपा। तो ये क्या होता है, जब व्हेनेवर फ्यूजन ऑफ टू प्राइमरी हाइपा n प्लस एन दैट कंटिन्यू ग्रो, तो क्या हो जाता है, डाइकैरियोफेज, डाइकैरियोटिक। मोनोकैरियोटिक था, अब क्या हो गया, दोनों का फ्यूजन हुआ, सेकेंडरी हाइपा, इट इज ए डाइकैरियोटिक हाइपा। एग्जैक्टली द सेम एज सेकेंडरी हाइपा। टर्सरी हाइपा थिक होती है, ये एनेबल होती है वुड स्पोर, मतलब ये किसमें होती है, मोस्टली मशरूम में। टर्सरी हाइपा मशरूम में क्या किस काम में आती है, बेसिडियम को प्रोड्यूस करने में। जब अगर आपने कभी पेड़ों पे वो देखी है मशरूम, हमने कई बार देखी सांप की छतरी, सांप की छतरी तो आई थिंक देखी होगी सबने। सांप की छतरी यानी जो उसका तना है वो क्या है, उसका बेसिडियम। सांप की छतरी में जो तना है वो क्या है, बेसिडियम। तो जो टर्सरी हाइपा है वो सांप की छतरी टर्सरी हाइपा से ही बनती है। डाइकैरियन, most basidiomycetes are heterothelic. We earlier discussed what is homothelic, what is heterothelic. Homothelic means male and female organs are derived from same thallus, and heterothelic different thallus से dioecious, male and female different thallus पे हो, different cells पे हो। Haploid basidiospore germinate होंगे to produce haploid mycelium, primary mycelium से बनेगा ये, and its some species primary mycelium contained one nucleus in each department. Yeah, earlier we discussed about each compartment one nucleus. It is a monokaryotic primary hypa. Plasmogamy, plasmogamy. I told earlier what is plasmogamy, karyogamy. प्लाज्मोगेमी होगा, उसके बाद क्या होगा, जब हैप्लॉइड्स का फ्यूजन हो रहा है तो प्लाज्मोगेमी होगा। प्लाज्मोगेमी के बाद में क्या होगा, बिटवीन टू कंपेटिबल हाइपी, इट इज हियर male and female organ as a hyphae, not a unique structure like Oomycota, Antheridia and Oogonia. Here is not. Plasmogamy initiate dikaryotic phase. After plasmogamy के बाद में क्या होगा, nuclei migrate होगी in monokaryotic cell to establish dikaryotic conditions. It is a dikaryotic, we earlier discussed about basidiospore germinate होंगे, germinate होने के primary hypha fusion होगा, secondary hypha बनेगी and dikaryotic. डाइकैरियोटिक फेज किसमें होती है, एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा में। ध्यान रखना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिपिकल कैरेक्टर ऑफ बेसिडियोमाइकोटा, डाइकैरियोटिक। जबकि डिप्लॉइड किसमें होता है, oomaicota। डिप्लॉइड क्या होता है, 2n। डाइकैरियोटिक क्या है, n+n। थर्ड वन इज टिपिकल कैरेक्टर ऑफ बेसिडियोमाइकोटा, क्लम्प कनेक्शन। व्हाट इज क्लम्प कनेक्शन, क्लम्प कनेक्शन क्या है, जैसे एस्कोमाइकोटा में होता है, क्लम्प कनेक्शन इज अ डाइकैरियोटिक फेज, help in dikaryoticization. A mycelium grow, nuclei divide conjugately to maintain dikaryotic condition in cell. Dolichopore septa prevent करता है nuclear migration को, so that each compartment contain 2 nuclei. प्रत्येक में कितनी है, 2 nuclei. Pore is, इनका जो डोलिपोर सेप्टा का है, जो पोर कितना होता है, 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। प्लीज भी कॉन्सेंट्रेट, अंडरलाइन कर लीजिए, डॉलीपोर सेप्टा का कितना, सेप्टेशन का कितना होता है डायमीटर, 1.1 to 0.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अंडर सर्टेन कंडीशन डॉलीपोर सेप्टा ब्रेक डाउन टू अलाउ न्यूक्लियर माइग्रेशन। क्लम्प कनेक्शन, हियर इज पिक्चर, clear see in this picture. Secondary mycelium is the major vegetative phase of Basidiomycota. Many Basidiomycetes also from clump connection, जैसे कि क्रॉजियर फॉर्मेशन होता है एस्कोमाइकोटा में फॉर डाइकैरियोटाइजेशन प्रोसेस। क्लम्प कनेक्शन क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं है क्लम्प कनेक्शन में। यहाँ देखिए आप, क्लम्प कनेक्शन ए स्मॉल आउटग्रोथ, ये आपको दिख रही है स्मॉल आउटग्रोथ, अराइज बिटवीन टू न्यूक्लाई, अराइज बिटवीन टू न्यूक्लाई। ये देखिए 2 न्यूक्लाई है, ये स्मॉल आउटग्रोथ है, ये 2 न्यूक्लाई है, डिफरेंट डिफरेंट ऑफ ए बाई न्यूक्लिएट सेल। इस सेल में 2 न्यूक्लिएट है तो बाई न्यूक्लिएट हो गया, एंड फॉर्म कर्व हुक शेप का बन चुका है। ये कैसा बन गया है, हुक शेप का। तो क्या होगा इसमें, क्लम्प कनेक्शन में कुछ ज्यादा नहीं है, इन विच सेप्टेशन होगा, इनका क्रॉस होगा ट्रांसवर्सली स्पाइंडल शेप में, एंड देन सॉरी सेप्टा फॉर्मेशन होगा क्लैम्प कनेक्शन में, देन ट्रांसवर्सली एंड लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए, ये तो है
हॉरिजेंटल सेप्टा हो गया, ये हो गया ट्रांसवर्सली, ये देखिए दोनों का क्रॉस होगा आपस में, और देन सेप्टेशन, लेट डाउन सेप्टेशन, इट इज ए horizontal and it is a longitudinal, ठीक है. Then what happen, daughter cells below and down and upper, then clump connection हो गया, जब सिंग हैप्लॉइड हैप्लॉइड फ्यूजन हुआ दोनों का, देन डाइकैरियोटाइजेशन हो गया, मोनोकैरियोटिक था सबसे पहले तो ये, फिर क्या फेज में हो गया, डाइकैरियोटिक फेज में हो गया. ये मैकेनाइज्म मेंटेन डाइकैरियोटिक कंडीशन करने की एक मैकेनाइज्म है, ओनली फाउंड इन डाइकैरियोटिक हाइपा बट नॉट ऑल डाइकैरियोटिक हाइपी फ्रॉम देम. अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियम एंड बेसिडियोस्पोर की, कैसे बेसिडिया बना, कैसे बेसिडियोस्पोर्स बने. हेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट है टिपिकल बेसिडियम. यंग डाइकैरियोटिक बेसिडिया है, डिप्लॉयड बेसिडियम, बेसिडियम विद 4 न्यूक्लाई रिजल्टिंग इन विच, ये देखिए आप, इट इज ए, अगर हम बात करते हैं रस्ट की, तो रस्ट में कहाँ होता है कैरियोगेमी और मियोसिस, टीलियोस्पोर में. और अगर हम बात करें मशरूम्स की, यहाँ बात हो रही है मशरूम्स की, मोस्टली ये जो फाइलम है वो ऑलमोस्ट टॉकिंग अबाउट मशरूम्स. इट इज अ बेसिडियम in which 2 nuclei means dikaryotic phase n plus n, plasmogamy, then karyogamy, then meiosis. meiosis में क्या होगा, रिडक्शन होगा, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगी, 4 डॉटर सेल्स बन चुकी हैं. इसमें क्या होता है, एक वाटर, एक वैक्यूल्स भी होता है. वैक्यूल्स क्या होता है, प्रेशर लगाता है. जब वैक्यूल्स का साइज बड़ा होता है, आप डायग्राम में देखेंगे किताब में, जो वैक्यूल्स बना हुआ है नीचे, उसका प्रेशर होगा, वो बड़े साइज में होगा, तो ये जो स्टेरिक मेटा अराइज होंगे, और ये जो बेसिडियोस्पोर है ये अपर सरफेस में जाते जाएंगे. जब उनका ज्यादा प्रेशर होगा वैक्यूल्स का, तो ये किस में चले जाएंगे, स्टेरिक मेटा के अंदर चले जाएंगे. बेसिडिया, बेसिडियोस्पोर, ये जो बॉडी है ये बेसिडियम है, और जो इसके अंदर है ये क्या है, बेसिडियोस्पोर. और जो ये पॉइंटेड अराइज हुए हैं इनमें से, ये क्या है, स्टेरिग्मा. स्टेरिग्मा के ऊपर चले जाएंगे, एंड देन जब वैक्यूल्स बहुत बड़ा साइज इंटैक्ट टेकिंग अ प्लेस लार्जर साइज, तो बेसिडियोस्पोर किस में चले जाएंगे, स्टेरिगमाटा के ऊपर. इट इज एक्सोबेसिडियम, यानी एक्सटर्नली अराइज होते हैं ये. और कितने होते हैं संख्या में, 4. इनिशियली बेसिडियोस्पोर, देन ए सेकेंडरी लेयर अराउंड बेसिडियोस्पोर. तो एक टिपिकल कैरेक्टर हो रहा है, आप बुक्स में देखोगे फर्स्ट पेज पे ही दे रखा है. इट इज ए, 1 सेकेंड, फर्स्ट पेज पे अगर आप देखेंगे तो इसमें होगा डबल लेयर सेल वॉल अराउंड बेसिडियोस्पोर्स. तो यहाँ आप क्लियर देख रहे हैं, मेच्योर बेसिडिया है, बेसिडियम, एंड दिस इज बेसिडियोस्पोर. स्टेरिगमेटा, बेसिडियम, बेसिडियोस्पोर में चले जाएंगे, ये मेच्योर बेसिडियोस्पोर है. अब ये क्या है, बेसिडियोस्पोर्स बने हुए हैं, ये क्या है, हैप्लॉइड. क्या है ये, डॉटर सेल्स में अराइज प्रोड्यूस डॉटर सेल्स. इट इज ए सिंगल n, बट क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड 2 compatible nuclei, positive and negative are fused, joined together, take place sexual reproduction. Then discharge कैसे होते हैं, बेसिडियोस्पोर्स. बेसिडिया with sterigma can actively discharge बेसिडियोस्पोर are positional as a 45 एंगल, 5 से 10 सेकंड पहले डिस्चार्ज होंगे, ड्रॉपलेट ऑफ फॉर्म ऑफ वाटर. ये हम थोड़ा बुक से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ दे नहीं रखा खास, हम बुक से पढ़ेंगे ये किसने दिया, बबल थ्योरी किसने दी, वाटर ड्रॉप, इससे पहले प्रीवियस इसे क्या बोलते थे, वाटर ड्रॉप मेथड. डिस्चार्ज ऑफ बेसिडियोस्पोर 2 तरह से होंगे, बेलिस्टोस्पोर और स्टेटिस्पोर. बेलिस्टो यानी जो एक्टिवली डिस्चार्ज होंगे, और जो पैसिवली होंगे धीरे धीरे, उनको बोलेंगे हम स्टेटिस्मोस्फेयर. और बेलिस्टोस्पोर किसे कहेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म है, ये टर्म ही एग्जाम में आती है. व्हाट इज बेलिस्टोस्पोर, जो एक्टिवली डिस्चार्ज होते हैं, किसमें होता है ये, बेसिडियोमाइकोटा के रस्ट में. अब हम बात करें सबसे पहले, यहाँ ये क्या है, ये स्टेरिगमाटा था, ये बेसिडियोस्पोर है. ये जो अटैचमेंट है दोनों में, ये हिलार अपेंडिक्स बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हिलार अपेंडिक्स. स्पोर हैज ए माइन्यूट प्रोजेक्शन होगा यहाँ पे, जो कि अटैच करेगा स्टेरिगमा. स्टेरिगमाटा को हम हाइलम भी बोलते हैं, इसलिए हिलार अपेंडिक्स बोला गया इसको. इसको बबल थ्योरी बोला जाता है. देन यहाँ क्या बनेगी, एक्वियस फिल्म बनेगी. यानी ये क्या है, एक्वियस फिल्म. हमें क्या लगेगा कि ये पानी की ड्रॉप है, बट नॉट ए ड्रॉप.
यहाँ बनेगी एक्वेस फिल्म। ये जब किसने दी है, बूलर ने दिया था, ये बूलर फिनोमिनन है, ये बूलर ने दिया था, साइंटिस्ट का नाम है बूलर। एक्वेस फिल्म का साइज जो जो लार्ज होगा त्यों त्यों ये क्या हो जाएगा, एक्टिवली डिस्चार्ज हो जाएगी और 0.1 टू 0.2 माइक्रोमीटर डिस्टेंस पे जाकर गिरेगी, बट नॉट मोर देन 1 mm। ठीक है, ये हो गया अपना बबल थ्योरी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड या क्लियर दिस। कुछ नहीं है, स्टेरिगमाटा पे बेसिडियोस्पोर होंगे, बेसिडियोस्पोर पे यहाँ पे हिलार अपेंडिक्स बोलते हैं जो जॉइन है दोनों के बीच में। यहाँ एक एक्वेस फिल्म बनेगी यानी वाटर लेयर, वाटर लाइक ए वाटर लेयर बट नॉट ए रियल वाटर। बबल थ्योरी है ये। जब जो उस बहुत माइन्यूट होगी, लेकिन जैसे ही इसका साइज बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएंगे, बेसिडियोस्पोर डिस्चार्ज हो जाएंगे एक्टिवली। हाइमेनियम बेसिडिया एंड बेसिडियोस्पोर, here talking about mushrooms। ये हाइमेनियम है, जो सांप की छतरी है, छतरी के जो चारों तरफ का होता है वो क्या होता है, हाइमेनियम। ठीक है, बेसिडिया हमने पढ़ लिया, बेसिडियोस्पोर हम पढ़ चुके हैं कैसे होते हैं। ये रहे देखो बेसिडियो, क्लियर इन दिस पिक्चर इस बेसिडिया अराइज फोर बेसिडियो बियरिंग ए बेसिडिया। बेसिडिया के ऊपर बेसिडियोस्पोर्स आएंगे। बेसिडियम यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ बात हो रही है बेसिडियम हम पढ़ चुके हैं। बेसिडिया स्पोर इज डिस्चार्ज लेस देन, मैंने पहले ही आई टोल्ड अर्लियर कि 1 mm से ज़्यादा दूर डिस्चार्ज नहीं होंगे। ठीक है, हाइनियम मस्ट बी वर्टिकल विथ रेस्पेक्ट ऑफ ग्रेविटी। बेसिडियम ये सांप की छतरी आ गई अपनी, मशरूम जिसे हम बात करते हैं, और ये किससे जाती है, एयर करंट से। जब बहुत तेज हवा चलती है तो ये इसकी सांप की छतरी जो छतरी है वो कहीं और जाके गिर जाती है, फॉल आउट हो जाती है। प्रोजेक्शन फ्रॉम बेसिडियम टू बेसिडियोस्पोर ये हम पढ़ चुके हैं, सब बेसिडियम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है मशरूम की। मशरूम में क्या क्या होता है, डिवाइड इनटू 3 जोन्स। हाइमेनियम, दिस इज ए हाई, सॉरी दिस इज ए हाइमेनियम। ये जो नीचे की लेयर है ये इसकी, ये हाइमेनियम है। ठीक है, देन सब हाइमेनियम दैट गिव राइज टू हाइमेनियम को जो सपोर्ट करती है, एंड ट्रामा कंप्राइज द बल्क ऑफ द बेसिडियम, सेपरेट करती है हाइमेनियम को। अगर क्लास बेसिडियोमाइकोटा मैक्रोस्पोरिक बेसिडिया होते हैं इसमें। मोस्ट प्रोड्यूस होलो बेसिडिया, फर्गम बेसिडिया। होलो मीन्स आप जानते हैं नॉन सेप्टेट, और फर्गम मतलब जो सेपरेट होंगे। देन एग्रीकल्स, एग्रीकल्स की बात करें हम, ये हम एग्रीकोमाइकोटिनम पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा रस्ट वगैरह के बारे में देख लें थोड़ा सा। फाइलम बेसिडियोमाइकोटा, अब हम थोड़ा सा बुक में जाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें हम तो बेसिडियोमाइकोटा में मोस्ट ऑफली बड के थ्रू होता है। स्मट होती है, लूज स्मट ऑफ वीट बिलोंग टू बेसिडियोमाइकोटा, अस्ट्रेलेकोमाइकोटिना ग्रुप से। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली बड के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जहाँ बात करें हम रस्ट की, रस्ट में किसके थ्रू होता है, ओइडिया, ओइडिया एज ए फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्पर्मेशिया एंड रिसेप्टिव हाइपी। ओनली यूनिक स्ट्रक्चर ओनली इन रस्ट, जबकि ऑल बेसिडियोमाइकोटा ग्रुप है उसमें यूनिक स्ट्रक्चर ओनली रस्ट में ही होगा, अदरवाइज कोई यूनिक स्ट्रक्चर नहीं होता है इसमें, लाइक दैट फीमेल एंड मेल ऑर्गन। इसमें एक टर्म आई है हाइपल टाइप एंड हाइपल सिस्टम। हाइपल टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, एक होती है जनरेटिव हाइपा, एक होता है स्केलेटल हाइपा, एक होता है बाइंडिंग हाइपा। पेज नंबर है 288, 288 पेज पे देखिए। जनरेटिव हाइपा, स्केलेटल हाइपा एंड बाइंडिंग हाइपा। जनरेटिव हाइपा क्या होता है, ये फर्स्ट फॉर्म हाइपी रिप्रोड्यूस डायरेक्ट फ्रॉम सेकेंडरी हाइपी। एक बार मैं सोच रही हूँ अपन वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि केवल हमारे पास बचे हैं 6 मिनट। तो एक बार जितना भी पढ़ा है वो एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। बेसिडियोमाइकोटा means all most of mushroom fungi belong to this group and Basidiomycota belong to true fungi। 30,000 स्पीसीज बिलोंग करती है बेसिडियोमाइकोटा से, 37% ऑफ ट्रू फंजाई बिलोंग करती है बेसिडियोमाइकोटा से। एंड मशरूम है, पफ बोल्स है, जेली फंजाई है, सूज स्ट्रिंग्स है, एंड
वाइट है, बटन मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम है, प्लूरोटस स्पीसीज है, गनोडर्मा है, मोस्ट ऑफ जेली फंजाई कॉप्रिना सॉरी कॉर्डिसेप्स है, मोस्ट ऑफ फंजाई बिलोंग टू बेसिडियोमाइकोटा बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग कहाँ से होती है माइकोलॉजी की, माइकोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड माइकोलॉजी यानी माइकस मीन्स मशरूम, तो स्टडी माइकोलॉजी का मतलब ही जब मशरूम है तो हम बेसिडियोमाइकोटा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। ये क्या है, बेसिडियम है, क्लब शेप स्ट्रक्चर होगा एंड इसी इसी जगह यानी यहीं पे क्या होगा, कैरियोगेमी होगा, यही मियोसिस होगा, ठीक है, और प्रोड्यूस करता है बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर 4 होते हैं, नंबर इन 4। देन बेसिडिया क्या होता है, होलोबेसिडियम एंड फर्गोमोबेसिडियम। होलोबेसिडियम मीन्स नॉट सेप्टेशन, फर्गोमोबेसिडियम मीन्स सेप्टेशन बेसिडिया। Then you have clear seen this picture, this is a Pergamum vertical septation and hollow basidium is a no septation. Other examples like this, hypa septate होगा, डोलीपोर सेप्टा होगा, डोलीपोर सेप्टा इज टिपिकल करेक्टर ऑफ दिस, डोलीपोर सेप्टा पेरेंथोसोम होगा, ये न्यूक्लियर पोरकेप है इसकी, ये आपस में पोरकेप है, डंबल शेप का होगा, बैरल शेप का होगा, ये टिपिकल करेक्टर ऑफ बेसिडियोमाइकोटा। ये किस काम आता है, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट को कंटिन्यू रखेगा लेकिन न्यूक्लियस को माइग्रेट करने से रोकेगा। देन बेसिडियोमाइकोटा में 3 टाइप की हाइपी होती है, प्राइमरी हाइपी, सेकेंडरी हाइपी, टर्सरी हाइपी। व्हेनेवर आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेकिंग प्लेस, देन आफ्टर मियोसिस produce primary mycelium means produce monokaryotic या haploid daughter cells like N. Haploids when प्राइमरी हाइपा कहाँ से, अब प्राइमरी हाइपा कहाँ से डेवलप हुआ, मोनोकेरेटिक हाइपा से। जो बेसिडियोस्पोर बन चुके हैं वो क्या है, अब 4 बेसिडियोस्पोर है वो क्या है, हैप्लॉइड, ठीक है। हम बात करेंगे कौन कौन से हैप्लॉइड होते हैं, कौन डिप्लॉइड होते हैं, जब रस्ट की स्टडी करेंगे। देन सेकेंडरी हाइपा किससे बनेंगे, जब प्राइमरी मोनोकेरोटिक, जब प्राइमरी हाइपा आपस में फ्यूज होंगे, मोनोकेरोटिक हाइपा नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्यूज, देन आफ्टर प्रोड्यूस सेकेंडरी हाइपा इट्स ए डाइकैरियोटिक मींस here seen this picture, this is a primary hypa, haploid cells and then fusion together then produce secondary hypa and tertiary hypa in mushroom fungi. डाइकैरियन हम पढ़ चुके हैं। क्लम्प कनेक्शन इज अ टिपिकल करेक्टर ऑफ क्लम्प कनेक्शन क्या है, ये एक डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस है, नथिंग दैट लाइक इन विच हुक लाइक या हुक लाइक स्ट्रक्चर है इन विच ए स्मॉल आउटग्रोथ अराइज, स्मॉल छोटा सा आपको आउटग्रोथ दिख रहा है, हुक शेप का दिख रहा है, बाई न्यूक्लियर सेल बनाने में काम आता है ये, इसमें कुछ नहीं है, हुक बनेगा, इसमें 2 सेल्स है, कंपार्टमेंट है, बाई न्यूक्लियर सेल्स है, बट फ्यूजन होगा, आपस में ज्वाइन होगी, टुगेदर होगा, तो देन क्रॉस होगा इनका, मियोसिस होगा, कैरियोगेमी होगा एंड देन लेट डाउन सेप्टा हॉरिजेंटली एंड ट्रांसवर्सली और लॉन्गिट्यूडनली, 2 daughter cells are below and upper. It is a dichoritic hyper. डेवलपमेंट बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर कैसे डेवलप होता है, तो हियर इज फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियो फॉर्मेशन इन बेसिडियम, बेसिडियम में प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी होगा, मियोसिस होगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, उसे हम बेसिडियोस्पोर बोलते हैं। यहाँ पे एक वैक्यूल्स होगा, उसका साइज बढ़ेगा, बेसिडियोस्पोर्स ऊपर की तरफ राइज होंगे एंड स्टेरिगमेटा प्रोसेस, स्टेरिगमेटा फाइनर पॉइंट टाइप के होंगे, पॉइंट शेप के, आउटग्रोथ है ये, आउटग्रोथ देन बेसिडियोस्पोर इसमें इमर्ज हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे इसमें एंड देन आउटर ग्रोथ बेसिडियोस्पोर्स एंड बाई लेयर हो जाएगी, इसके ऊपर बाई लेयर हो जाएगी, डबल लेयर वॉल, दिस इज स्टेरिगमाटा, इज अ हैप्लॉइड एंड पॉजिटिव नेगेटिव, देन फ्यूजन, देन सेकेंडरी हाइपर यानी डाइक्रिटिक फेज बनेगी। डिस्चार्ज, हम बात करें डिस्चार्ज ऑफ बेसिडियोस्पोर की, बबल थ्योरी किसने दी थी, बूलर ने दी थी, बूलर थ्योरी बोलते हैं, बबल थ्योरी बोलते हैं, कुछ भी नहीं है, ये जो यहाँ से ये बेसिडियोस्पोर बेसिडियम से अटैच है उसे हम हिलार अपेंडिक्स बोलते हैं। हिलार अपेंडिक्स क्या है, हिलार अपेंडिक्स के पास में एक एक्विसिस फिल्म बनेगी यानी वाटर लेवल की जैसी, बट वो वाटर नहीं होगा, पहले उसे वाटर ड्रॉप जानते थे बट लेटर डिस्क्राइब बाय बूलर, बूलर फिनोमिना। जब एक्वेसिस फिल्म का साइज बढ़ेगा तो ये एक्टिवली डिस्चार्ज हो जाएगी, इसे बेलिस्टोस्पोर बोलते हैं। और जो पैसिवली होते हैं जिनमें हम आगे स्टडी करेंगे डिस्क्राइबली 1 बाय 1, तो उसमें कई में स्टेटिस्मोस्पोर भी बनते हैं, ठीक है। एंड 45 एंगल पे होता है ये और 0.1 to 0.2 mm डिस्चार्ज एक्टिविटी है इसकी।
देन हाइमीनियम, बेसिडियम, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन. आई थिंक ऑल थिंग इज क्लियर. Any query? Please ask me. Raise hand. हमारे पास ओनली 40 सेकेंड है open for discussion. I think all is clear. Kiran Kumawat, please unmute. किरण कुमावत. हाँ किरण, कुछ समझ आया? किरण, am I audible? Yes, ma'am. कुछ समझ आया? Yes, ma'am. चलो अब उसको पढ़ना है, एच सी दुबे वाली बुक को वापस पढ़ना है जो पढ़ा है आज हमने. Okay, ma'am. ठीक है. Okay. आज मुझे कविता नहीं दिखी इसमें. कविता, हाँ ठीक है. चलो ठीक है, क्लास इज ओवर.